पहली बार जब एक लड़की अपने डॉर्मेट्री में वापस नहीं गई तो उसकी रूममेट ने उसे पकड़ लिया, क्योंकि जो लड़का उसके सामने था उसने उसे बहुत ज्यादा प्यार दे दिया था। लेकिन ये सब एक्सपीरियंस करने के बाद लड़की दोबारा करना चाहती थी। अभी अभी पास में खड़ा एक कोलीग काफी क्यूरियोसिटी के साथ क्यून यांग के पास आया और बोला, ये वही कस्टमर नहीं है जिसे तुम हैंडल कर रहे थे? तो फिर चेन ना क्यों आ गई? ये सुनकर क्यून यांग ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, मुझे ज्यादा झंझट नहीं चाहिए, चेन ना को ही करने दो बेकार की मेहनत। एक स्टूडेंट कह रहा था कि उसे N9 खरीदनी है, लेकिन उसे लगता है कि ये वाकई में वर्थ है। एक गरीब आदमी एक खूबसूरत लड़की के साथ शो ऑफ करने आया है। ऐसे लोग मैंने बहुत देखे हैं। उसी वक्त चेन ना शेन युआन को समझा रही थी कि हमारे मिस्टर का 192 लाइन लाइडार जो स्मार्ट कार पर फोकस करता है, फुली ऑटोनोमस ड्राइविंग अचीव कर सकता है। आपको कैसा लग रहा है? दूसरी तरफ शेन युआन बाहर से तो ऐसे दिख रहा था जैसे क्लास में ध्यान से सुन रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर सोच रहा था कि इस लड़की की हंसती हुई फिगर फैंग मिनहुई से कुछ कम नहीं है। वैसे आजकल इंटरनेट पर अक्सर सुनने को मिलता है कि फीमेल सेल्स अपनी परफॉर्मेंस के लिए मेल कस्टमर्स के साथ एक्स करती हैं। फिर चेन्नैना ने पूछा कि क्या आपको इस कार मॉडल का कॉन्फ़िगरेशन पता है? आपका बजट क्या है? लेकिन जो बात किसी को एक्सपेक्ट नहीं थी वो ये कि शेन युआन ने सीधा पूछ लिया, गाड़ी स्टॉक में है क्या? आज ही ले जाऊंगा। ये सुनते ही चेन्ना कुछ सेकंड के लिए शॉक्ड रह गई, क्योंकि जो कस्टमर हमारी कार खरीदते हैं वो तो कई बार आकर देख समझ के ही डील फाइनल करते हैं, लेकिन ये हैंडसम लड़का तो बस एक बार टेस्ट ड्राइव करके आया और प्राइस तक नहीं पूछी, सीधा ऑर्डर कर दिया। अगर वो सच में कार खरीदना चाहता था तो किन यांग ने रिसेप्शन छोड़ क्यों दिया? फिर मैंने जल्दी से अपना फोन उठाया और इन्वेंट्री फॉर्म चेक किया। सॉरी, स्टोर में अभी कोई कार अवेलेबल नहीं है, लेकिन दूसरे स्टोर में एक कस्टमर ने पेमेंट के बाद ऑर्डर कैंसिल कर दिया था। अगर आपको कार चाहिए तो हम एक हफ्ते में उसे इस स्टोर में ट्रांसफर कर सकते हैं। चेन ना की बात सुनकर शेन युआन ने कहा, अच्छा हुआ, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। चलो आज ही कार का ऑर्डर कर देते हैं। फिर चेन्ना ने उसे बताया, आप थोड़ी देर के लिए लाउंज में जाकर रेस्ट कर सकते हैं। आप अभी 50,000 रुपए का डिपॉजिट पे कर सकते हैं। मैं अभी कॉन्ट्रैक्ट लेकर आती हूँ। जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट लेने गई, किन यांग ने क्यूरियोसिटी से चेन्ना से पूछा, कस्टमर का इरादा क्या लग रहा है? चेन्नैनी ने बस 2 वर्ड्स में जवाब दिया, खरीद ली। लेकिन किन यांग अब भी जिद पर था और बोला, वो बस दिखावा कर रहा है, पेमेंट के टाइम कोई न कोई रीजन निकाल कर गायब हो जाएगा। ये सुनकर बाकी कॉलीग्स ने भी सिर हिलाया और बोले, हाँ ऐसा तो होता ही है। मैंने इतने सालों में कभी इतना खुश बायर नहीं देखा जो इतनी जल्दी डील फाइनलाइज कर दे। लेकिन चेन्ना उन्हें एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ देख रही थी। उसने सिर्फ इतना कहा, मिस्टर शेन ने कार खरीदी है और वो फुल पेमेंट की तैयारी में है। जब किन्यांग ने देखा कि वो इतनी कॉन्फिडेंट है तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो वहीं एकदम स्टंट खड़ा रह गया। काफी देर तक हिल भी नहीं पाया। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद चेन्ना ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर शेन, अगर आगे चलकर कोई भी सवाल हो तो आप कभी भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अब कहाँ जा रहे हैं? क्या आपको मैं छोड़ दूं? लेकिन उससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, फैंग मिनहुई ने बोल दिया, अब जरूरत नहीं है, हम खुद ही टैक्सी से चले जाएंगे। तभी चेन्ना को एहसास हुआ कि शायद उसने कस्टमर के साथ थोड़ी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखा दी, जिससे उसकी गर्लफ्रेंड यानी फैंग मिनहुई को बुरा लगा। ये बात वाकई में गलत थी। बाहर निकलने के बाद शेन युआन ने मिनहुई से कहा, चलो अब कुछ खा लेते हैं। लेकिन फैंग मिनहुई ने बस इतना कहा। उसे देख शेन युआन ने पूछा, तुम नाराज हो? जेलस हो क्या? तुम्हारा एक्सप्रेशन कुछ ठीक नहीं लग रहा। मेरा और उसका बस एक सेल्स कस्टमर वाला रिलेशन है। ये सुनकर फैंग मिनहुई ने थोड़े गुस्से में कहा, कौन जाने, तुम तो इतने खुश लग रहे थे और इतनी देर से उसका फ्रेंड सर्कल भी ब्राउज कर रहे थे। अगली बार ये सब करने नहीं दूंगी। हालांकि उसी पल फैंग मिनहुई के दिल में ये ख्याल आया, मेरा और शेन युआन का तो कोई ऑफिशियल रिलेशनशिप है ही नहीं, फिर मुझे अचानक इतनी जेलसी क्यों हो रही है? शायद उसका पैसे उड़ाने वाला अंदाज औरों को बहुत इजीली अट्रैक्ट कर लेता है। मुझे कुछ तरीके सोचने पड़ेंगे शेन युआन को फंसाने के। फैंग मिनहुई के मन में ये ख्याल चल ही रहा था कि तभी शेन युआन मुस्कुराते हुए बोला, अगली बार मैं पक्का ऐसा कुछ नहीं करूंगा। चलो पहले कुछ खा लेते हैं, फिर गोजिन रिवर घूमने चलेंगे और तुम्हारे लिए गिफ्ट्स भी ले लेंगे। शेन युआन की ये बात सुनकर फैंग मिनहुई थोड़ी हैरान रह गई, पर तुमने तो कल ही मेरे लिए 2 बैग्स खरीदे थे। वो एक्साइटेड तो थी, लेकिन साथ ही सोच रही थी कि बार बार शेन युआन से इतना खर्च कराना ठीक नहीं लग रहा। कहीं उसे लगे कि मैं बहुत ज्यादा डिमांड करती हूँ। लेकिन शेन युआन ने आराम से कहा, अरे जो लड़कियां ज्यादा ब्यूटीफुल होती है उनके पास ज्यादा बैग्स होना तो नॉर्मल है। वैसे भी हफ्ते के 7 दिन है, हर दिन अलग बैग होनी चाहिए। फिर दोनों खाना खाने चले गए। ऑर्डर देते समय शेन युआन ने कैजुअली पूछा, मिनहुई आज कोल्ड ड्रिंक लोगी या हॉट ड्रिंक? ये सुनते ही फैंग मिनहुई के मन में एक अलार्म बज गया। ये तो गड़बड़ है। वो ये क्यों पूछ रहा है कि मैं कोल्ड लूंगी या हॉट? क्या वो इनडायरेक्टली जानना चाह रहा है कि मेरी आंट आई है या नहीं? और क्या वो कुछ चाह रहा है? जब फैंग मिनहुई के दिमाग में ये सब चल रहा था तो वो थोड़ा घबराते हुए सोचने लगी, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तो इसकी आदत में पड़ जाऊंगी। उसके चेहरे के ऑकवर्ड एक्सप्रेशन को देखकर शेन युआन भी थोड़ा समझ गया कि उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। उसने मन में सोचा, ये मिनहुई किस किस डायरेक्शन में सोच रही है, लेकिन जो मैंने 2 महीने पहले जो वांटिंग के साथ इतनी सेविंग्स बचाई थी, अब तो खर्च करने का सही टाइम है। छोड़ो, मिसअंडरस्टैंडिंग अगर होनी है तो जोरदार तरीके से ही हो। 3 घंटे बाद फैंग मिनहुई शेन युआन के दिए हुए ढेर सारे गिफ्ट्स के साथ
चल रही थी। एक वॉच 10,000 की, एक सेकंड हैंड ब्रेसलेट 20,000 की और बाकी सब मिलाकर करीब 80,000 की शॉपिंग। सड़क पर चलते हुए फैंग मिनहुई को लग रहा था जैसे वो किसी ड्रीम में चल रही हो। शेन युआन की ट्रीटिंग उसे एकदम अनरियल लग रही थी। उसने एक ही बार में मेरे लिए इतनी महंगी चीजें खरीद ली। 2 दिन में करीब 1,40,000 खर्च कर दिया। वहीं दूसरी तरफ शेन युआन अपने फोन पर एक इन्फो देख रहा था और मन ही मन मुस्कुरा रहा था। इनकम हुई 25,200 युआन और करंट बैलेंस है 2,254,256 युआन। सिस्टम की गिरावट के बावजूद ये डबल रिटर्न वाकई कुछ भी नहीं है मेरे लिए। मैंने डैड को 50,000 दिए थे और इस कार ऑर्डर से एक ही झटके में 50,000 का प्रॉफिट बना लिया। भले ही इस 2.17 मिलियन में कार की फाइनल पेमेंट भी शामिल है, लेकिन पेमेंट डिडक्ट करने के बाद भी 1.6 मिलियन से ज्यादा बचता है जो आराम से खर्च किए जा सकते हैं। इस पूरे मूड और वाइब के बीच शेन युआन ने कैजुअली कहा, अब तो कर ही सकते हैं, नहीं तो आज रात डॉर्मेट्री वापस जाने का मन नहीं है। और तभी उसने देखा कि फैंग मिनहुई ने धीरे से सिर हिलाया जैसे वो तैयार थी। सीन बदलता है। आधे घंटे बाद शेन युआन रिचमैन होटल के रूम 808 के बाथरूम में नहाकर बाहर आता है। उधर फैंग मिनहुई अपने फोन की स्क्रीन देख रही थी और थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रही थी। चेनलिंग ने उसे मैसेज करके पूछा था, तू अब तक डॉम वापस क्यों नहीं आई? अब मैं उसे कैसे बताऊं? सीधा बताना कि मैं शेन युआन के साथ हूँ। बहुत शर्मनाक लग रहा था। वो सोच ही रही थी कि कैसे मैनेज करे। तभी पीछे से शेन युआन की आवाज आई, मिनहुई रेडी हो? शेन युआन की तरफ देखते हुए फैंग मिनहुई ने बस मन में लिंगलिंग से माफी मांगी। उसने बहुत ज्यादा दिया है। फिर उसने चेनलिंग को रिप्लाई किया, लिंगलिंग मैं आज रात रिप्लाई नहीं कर पाऊंगी। अगर कोई पूछे तो बोल देना मैं किसी रिलेटिव के घर गई हूँ। मैसेज भेजने के ठीक बाद शेन युआन पहले ही उसके करीब आ चुका था। इसके बाद दोनों ने सोल कम्युनिकेशन की एक पूरी इंटेंस सीरीज शुरू की, लेकिन सिर्फ आधे घंटे में ही शेन युआन ने बैटल खत्म कर दी। इस वक्त फैंग मिनहुई शेन युआन की बाहों में लेटी थी और सोच रही थी। ये सब सच में उतना डरावना नहीं है जितना चेनलिंग ने कहा था, लेकिन शेन युआन अब थोड़ा परेशान लग रहा था क्योंकि मिनहुई के लिए ये पहली बार था। भले ही सब अच्छा लगा, लेकिन वो खुद बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था। उसने सोचा, लगता है मेरी डेली लाइफ में एक्सरसाइज बहुत कम हो गई है। ऊपर से 2 महीने से कुछ भी रिलीज नहीं किया, शायद इसी वजह से इतना थक गया हूँ। लेकिन वो कुछ और सोच पाता इससे पहले ही फैंग मिनहुई फिर से उसके ऊपर झुक गई। शेन युआन, क्यों ना हम एक बार और कर लें? ये सुनते ही शेन युआन थोड़ा घबरा गया और जल्दी से बोला, मिनहुई रुको जरा, थोड़ा रेस्ट कर लूं, फिर बिल्कुल रेडी हो जाऊंगा। लेकिन फैंग मिनहुई ने उसे कोई मौका नहीं दिया। उसने सिर्फ अपने होठों पर जरा सी हंसी के साथ कहा, नहीं मुझे अभी चाहिए।